नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय हरीश सर। तो आज अपने बात कर रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। तो किसकी बात करेंगे? भारत का अफवाह तंत्र या नदियों की बात करते हैं। अफवाह तंत्र। किसकी बात करेंगे? अफवाह तंत्र, यानी कि अफवाह किसे बोलते हैं? एक निश्चित वाहिकाओं द्वारा जल का बहना ही क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। जैसे कि बात करेंगे कि वाहिकाएं हैं और इसमें जो है निश्चित रूप से जो है एक निश्चित दिशा में निश्चित स्थान पर जो है जल का बहना, वाहिकाओं द्वारा जल का बहना ही क्या कहलाता है? अफवाह कहलाएगा। और इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। तो ये तो था बेसिकली बात, अपने जो बात की थी। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? तो अफवाह तंत्र को जो है भारत में दो भागों में बांटा गया है। अफवाह तंत्र को अफवाह तंत्र को ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब दो भाग भी कौन कौन से हैं? यानी कि एक तो उद्गम के अनुसार भी दो आएगा, एक विलुप्त होने के आधार पर भी दो है। तो यहां पर अपने कहेंगे उद्गम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उद्गम के अकॉर्डिंग। और यहां पर है विलुप्त होने के आधार पर। विलुप्त होने के आधार पर। तो उद्गम की बात करें तो उद्गम में अपने दो प्रकार कौन कौन से आएंगे? तो उद्गम में जो दो प्रकार आते हैं, एक तो आएगा हिमालय। एक कौन सा आ जाएगा? हिमालय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र। एक कौन सा आ जाएगा? हिमालय अफवाह तंत्र। और दूसरा जो आता है वो आएगा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा आ जाएगा? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। दूसरा कौन सा आ जाएगा? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। दूसरा जो इसका आएगा वो कौन सा आता है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। और वहीं विलुप्त होने के आधार पर बात करें तो यहाँ पर एक आता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागर अफवाह तंत्र। और एक आता है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। एक कौन सा आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। तो ये है दोनों, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा और अरब सागर हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे विलुप्त होने के आधार पर कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, अरब सागर और दूसरा कौन सा आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी जो है अफवाह तंत्र की बात करते हैं। और उद्गम के अकॉर्डिंग भी दो आ जाएगा, हिमालय तंत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां, और उसके बाद प्रायद्वीप आएगा, प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां। तो ये जो है अपने जो है अफवाह तंत्र के प्रकार की बात अपने आज की थी। अब बात करते हैं हिमालय अफवाह तंत्र की। ठीक है, अब इसी के एक बार और देख लो क्या कहते हैं। जो अरब सागर में जाकर नदियां गिरेगी वो कहलाती है अरब सागरीय, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो कहलाएगी बंगाल की खाड़ी। अब उसके बाद अपने जो है बात करते हैं, आज अपने बात करेंगे हिमालय तंत्र की बात अपने करते हैं। किसकी बात करेंगे? हिमालय तंत्र की बात, हिमालय अफवाह तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हिमालय अफवाह तंत्र की, जिसकी तीन प्रमुख नदियां हैं। तीन प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, एक तो आएगी गंगा, सॉरी एक आती है सिंधु, एक आती है गंगा, एक आएगी ब्रह्मपुत्र। एक कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। तो ये तीन नदियों का जो है मेन किसका आता है? तो आएगा वो आएगा हिमालय अफवाह तंत्र की श्रेणी में शामिल
किया जाता है। अब मेन तो ये 3 नदियां हैं, आगे इनकी भी क्या है, सहायक नदियां हैं। जैसे कि आज अपना जो स्ट्रक्चर शुरू होता है उसकी बात अपने किसकी करेंगे, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। तो पहला अपना स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो पहला अपना जो स्ट्रक्चर आएगा वो आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी की बात करते हैं। ठीक है, सिंधु नदी की बात करेंगे तो कहा जाता है सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वही जो है इसका सिंधु नदी की बात करते हैं। तो बात करें सिंधु नदी की, तो इसको थोड़ा सा अपने ऊपर बना देते हैं। पूरा स्ट्रक्चर किसकी बात करेंगे, सिंधु नदी। आज अपने बात करते हैं पहली जो आती है सिंधु नदी की। ये अपना जो हो जाएगा, वर्तमान की बात करें तो ये जो क्षेत्र आता है ये आएगा लद्दाख, ये आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश, और इसके नीचे आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये जो है अपना उत्तरी भारत का जो है स्ट्रक्चर की बात अपने करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक स्थान आता है, ग्लेशियर आता है तिब्बत में। ये कौन सा आ जाएगा, तिब्बत। तिब्बत में जो है ग्लेशियर कौन सा आएगा, बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा आ जाएगा, ये जो ग्लेशियर आता है वो आता है बोखरचू ग्लेशियर की बात करेंगे। कौन सा आ जाएगा, बोखरचू ग्लेशियर, हिमनद। बोखरचू हिमनद की बात करें तो बोखरचू हिमनद जो है ये कहाँ पे आएगा, तिब्बत में आता है। ठीक है, अब यहां से जो नदी आती है यहां से ही जो है ये नदी निकलेगी। ठीक है, ये नदी आती है, कौन सी आ जाएगी, सिंधु नदी। ठीक है, तो यहां पर जो है सिंधु नदी को अपने किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर जो है सिंधु नदी को कहते हैं शेरमुख। शेरमुख और सिंगी बखान, यहां पर किस नाम से जानते हैं, शेरमुख या सिंगी बखान। शेरमुख या सिंगी बखान। तो तिब्बत में जो है सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, शेरमुख या सिंगी बखान के नाम से जो है सिंधु नदी को जानते हैं। और वहीं बात करें तो कहा जाता है, और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रवेश द्वार। ठीक है, भारत में जो इसका प्रवेश द्वार आएगा वो कौन सा स्थान होता है, वो होगा दमचौक। कौन सा हो जाएगा, उसकी बात करें तो वो ये स्थान आता है, ये आएगा दमचौक। ठीक है, भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत में कहां से प्रवेश करेगी, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और इस प्रकार जो है भारत में बहती है और जम्मू कश्मीर से होती हुई कहां चली जाएगी, पाकिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद जो है कराची से होती हुई तो कहां पे चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। कहां पे चली जाएगी, अरब सागर में चली जाती है। यहां तक हो गया क्लियर, अरब सागर में चली जाती है। इसको यहां पर थोड़ा सा अलग रंग से बना देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो है इस प्रकार ये जो है 3 देशों में, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहती है। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, एक तो बोलेंगे किसकी लंबाई जो है, सिंधु नदी की जो लंबाई है, अरे यार, सिंधु नदी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आती है, तो आती है 2800
80 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आएगी? कुल लंबाई आती है वो आएगी 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जो इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी आएगी? 1114 किलोमीटर भारत में है। और कुल लंबाई जो है कितनी आएगी? कुल लंबाई आती है, लेंथ आती है 2880 किलोमीटर। तो यहां तक जो है सिंधु नदी की बात की। अब उसके बाद जो है पाकिस्तान में जहां से प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा आता है? वो स्थान आएगा चिल्लास है। दृदिस्तान चिल्लास भी बोल सकते हैं उसको, दोनों लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर जो स्थान आ जाएगा वो कौन सा आएगा? चिल्लास। दृदिस्तान भी आता है, चिल्लास, ठीक है। पाकिस्तान में जहां से प्रवेश करेगी वो कौन सा आ जाएगा? चिल्लास की बात करते हैं। तो ये तो है। अब वही बात करेंगे तो कहा जाता है कि यहां पर ही एक जो स्थान आता है वो कौन सा आएगा? बुंजी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर जो एक स्थान आता है वो कौन सा आएगा? बुंजी की बात करेंगे तो बुंजी में यहां पर जो है क्या बनता है? तो बुंजी में यहां पर आपको मिलेगा गहरा गार्ज। क्या मिलता है? गहरा गार्ज की बात करें, सबसे गहरा गार्ज जो है, सबसे गहरा गार्ज की बात करेंगे तो वो कौन सा आएगा? वो आता है बुंजी की बात करें। और इस गार्ज की जो है गहराई की बात करेंगे तो वो कितनी आती है? 5181 मीटर। 5200 कर लो या 5181, दोनों कर सकते हो। 5200 मीटर या 5181 मीटर की बात करेंगे, ठीक है। 5181 या 5200 मीटर जो है गहरा गार्ज है, ठीक है। तो यहां से बात करें तो इस प्रकार जो है सिंधु नदी की बात करेंगे तो शेरमुख, सिंगी बखान, फिर उसके बाद आता है तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है दमचोक, पाकिस्तान में प्रवेश करेगी चिल्लास नामक स्थान। और वही बात करें तो यहाँ पर एक गहरा गार्ज बनता है जिसका नाम क्या आएगा? वो आता है गार्ज, बुंजी में जो है बनता है, जो कि भारत का सबसे गहरा गार्ज की बात करें। और इसकी लंबाई कितनी आती है? इसकी जो लंबाई आएगी वो आती है 2880 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और उसकी बात करें भारत में जो इसकी लंबाई आएगी वो कितनी आती है? 1114 किलोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? अब उसके बाद जो है यहाँ से और क्या पूछते हैं? तो वहीं से पूछेंगे सिंधु नदी घाटी समझौता, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक यहाँ पर जो है क्या हुआ था? समझौते की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक लिखेंगे स्टार बनाकर, सिंधु नदी घाटी समझौता। सिंधु नदी समझौता या घाटी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। सिंधु नदी घाटी समझौते की बात करेंगे तो सिंधु नदी घाटी समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। तो इसमें जो है सिंधु, चिनाब और झेलम की बात करें, ठीक है। इसमें जो पहला समझौता हुआ था ना, पहला जो समझौता हुआ था वो क्या था? सिंधु, चिनाब, सॉरी झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का जो है पानी 80% तो किसको मिलना चाहिए? पाकिस्तान को। और 20% किसको मिलेगा? भारत को, ठीक है। और वही बात करें दूसरा जो समझौता हुआ था वो हुआ था, सिंधु हो गया, फिर आता है रावी, व्यास और सतलुज। रावी, व्यास और सतलुज, रावी, व्यास और सतलुज, इन तीनों नदियों का पानी, जिसमें 20% किसको मिलेगा? पाकिस्तान को।
और 80% किसको मिलेगा? भारत को। ठीक है, 80% भारत को। तो ये समझौता किसके बीच हुआ था? ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये आपकी पहली नदी कौन सी आ जाएगी? सिंधु नदी। क्लियर हो गया सिंधु नदी का? ठीक है, कहां से निकलेगी? बोखरचू हिमनद। कहां से आ जाएगा? तिब्बत में आ जाएगा। बोखरचू हिमनद से निकलती है, वहां पर तिब्बत में बहती है। तिब्बत में से क्या बोलेंगे? शेरमुख या सिंगी बखान। और भारत में प्रवेश कहां से करेगी? दमचौक। लद्दाख जम्मू कश्मीर में बहती है। और वहीं से बात करें चिल्लास में जो है कहां जाएगी? भारत पाकिस्तान में आती है। कराची के पास जो है, कराची से बहती हुई कहां चल जाएगी? अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में क्या करेगी? अपना जल गिराती है। और जम्मू कश्मीर में इसी स्थान पर जो है बुज्जी नामक स्थान पर क्या बना हुआ है? गहरा गार्ज बना हुआ है। और वही बात करेंगे जो कि कितना है? 5181 बोल दे या 5200 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 19 ही मीटर रह जाएगा। उसके अलावा बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को जल को लेकर जो है, सिंधु नदी तंत्र को लेकर समझौता हुआ था। पहले समझौते में क्या हुआ? सिंधु, झेलम और चिनाब तीनों नदियों का जल जो है जिसमें कितना प्रतिशत होगा? तो बात करेंगे 80% पाकिस्तान को, 20% जो है भारत की बात की। उसके अलावा रावी, व्यास, सतलुज की बात करें जिसमें 20% की बात करें पाकिस्तान को, और 80% जो है किसको मिलेगा? भारत की बात करते हैं। अब उसके अलावा और क्या बात करेंगे? नेक्स्ट जो नदी आती है झेलम की बात करेंगे। नेक्स्ट नदी कौन सी आ जाएगी? झेलम। अब बात करें झेलम की तो ये अपना कौन सा आ जाएगा? लद्दाख। ये आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ये आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब मेन बात करें दूसरी नदी की हेडिंग लिखें तो दूसरी नदी की हेडिंग क्या आ जाएगी? वो आती है झेलम नदी। हाँ, ठीक है, कौन सी नदी आ जाएगी? झेलम नदी। तो झेलम नदी की बात करेंगे तो क्या कहते हैं? इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका जो उद्गम होगा वो होता है शेषनाग की पहाड़ी से। किस नाग से होता है? शेषनाग की पहाड़ी से। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पे होगा? जम्मू कश्मीर में शेषनाग की पहाड़ी से जो है झेलम नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। हाँ हाँ, एक ही है। वीरनाग बोल देंगे या शेषनाग बोल देंगे, एक ही बात करते हैं। अब यहां से निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर और उसके बाद कहां बहती है? सॉरी, लद्दाख। अब ये शेषनाग की पहाड़ी कहां पे हो जाएगी? लद्दाख में है। लद्दाख में बहने के बाद ये कहां पे आ जाएगी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहने के बाद ये जो है झाग मगीना नामक स्थान पर, कहां पे? झाग मगीना नामक स्थान पर, झाग मगीना नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी न? चिनाब में मिलती है। चिनाब सिंधु में मिलेगी। झाग मगीना नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, और वही बात करेंगे और क्या कहते हैं? तो एक इसमें नदी आकर मिलती है। तो मैं इसको थोड़ा सा और रंगीन कर देते हैं। तो यहां से जो है नदी कौन सी आएगी? ये नदी है अपनी शेषनाग की पहाड़ी से झेलम नदी। ठीक है, और उसके अलावा और ये कहां बहेगी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये किस में मिल जाती है? झाग मगीना नामक स्थान पर किस में मिल जाएगी? चिनाब नदी में मिलती है। वही बात करें, एक नदी और आती है। यहां से एक नदी आएगी किशन गंगा नदी। कौन सी नदी आती है? किशन गंगा। किशन गंगा नदी। किशन गंगा नदी आएगा जिसका प्रारंभिक नाम ऐसे बोलेंगे नीलम नदी भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? नीलम नदी भी कहते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? नीलम भी बोलते हैं। नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जम्मू कश्मीर में किस में मिल जाती है? जम्मू कश्मीर में ये जो है
झेलम नदी में मिल जाती है। और झेलम का ही जो है दूसरा नाम की बात करें, प्राचीन नाम क्या आएगा झेलम का? वितस्ता। इसका प्राचीन नाम क्या आता है? वितस्ता। इसका प्राचीन नाम आएगा वितस्ता नदी। झेलम का ही प्राचीन नाम क्या आता है? वितस्ता नदी। ठीक है, झेलम का प्राचीन नाम क्या आएगा? वितस्ता नदी, किशन गंगा। और वहीं बात करें और क्या चीज आती है इसमें, यहां से यहां पर आपको जो है एक परियोजना देखने को मिलेगी। किशन गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर एक परियोजना देखने को मिलती है जिसका नाम आएगा किशन गंगा परियोजना। कौन सी परियोजना आ जाएगी? किशन गंगा परियोजना की बात करते हैं। किशन गंगा परियोजना कौन सी नदी पे है? किशन गंगा नदी पे है। कौन से राज्य में है? अब तो केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो कहेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसको। किशन गंगा परियोजना, गंगा परियोजना। ठीक है, किशन गंगा परियोजना। ठीक है, अब वही बात करें तो कहा जाता है, अब इस पर जो है कौन कौन सी परियोजना है या क्या क्या चीज अपने को बात करनी पड़ेगी। जैसे कि बात की थी किशन गंगा परियोजना जो है कौन सी नदी पे है? तो कहेंगे किशन गंगा नदी पर है। और यहाँ कहाँ पे आएगी? तो कहा जाता है इसी पर मानी जाती है। और इसी नदी के किनारे एक आपको जो है शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या आएगा? वो आता है श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे झेलम नदी के किनारे है। जिसको किसने बसाया था? मौर्य शासक अशोक मौर्य ने बसाया। किसने बसाया था? अशोक मौर्य ने बसाया। श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक मौर्य द्वारा जो है श्रीनगर को बसाया गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है, श्रीनगर राजधानी है। फिर उसके बाद बात करें तो कहा जाता है वुलर झील की बात करेंगे तो वुलर झील भी जो है किसकी बात करेंगे? वुलर झील की। तो वुलर झील भी जो है किस नदी के किनारे है? तो भी आएगा वुलर झील झेलम नदी के किनारे है। वुलर झील जो है किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। वुलर झील किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। तो यहां से आपके क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एक तो क्वेश्चन पूछेंगे कि झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? शेषनाग की और वैरीनाग की पहाड़ी की बात करें, शेषनाग बोल देंगे या क्या बोलते हैं? वैरीनाग भी बोल सकते हैं। उसके अलावा ये जो है वैरीनाग, ठीक है, उसके अलावा ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में बहती है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में जो है इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या होगा? किशन गंगा। ठीक है, और किशन गंगा नदी पर एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम क्या आ जाएगा? किशन गंगा परियोजना। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और वहीं बात करें तो श्रीनगर भी जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे झेलम नदी के किनारे स्थित है। और उसके अलावा बात करें वुलर झील की बात करेंगे तो वुलर झील भी कहाँ पे आ जाएगा? तो वुलर झील भी आपका जो है झेलम नदी के किनारे ही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब उसके अलावा और कहेंगे झेलम नदी जो है पाकिस्तान में कहाँ पर? झाग मगीना नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। और उसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने? नहीं, 24 बताई होगी। तो इसकी लंबाई कितनी आती है? 724 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 724 किलोमीटर। तो ये आपकी जो है
सिंधु की सहायक नदी। पहली जो है क्या आएगी, झेलम नदी। तो कई बार अपने को क्रम भी याद करना है, तो पहला क्रम क्या आ जाएगा, झेलम, फिर आता है चिनाब, फिर आएगा रावी, फिर आता है व्यास, और फिर क्या आएगा, सतलुज। तो ये कुछ 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, तो इसको इस प्रकार देखना है। फिर उसके अलावा एक और नदी की बात करें तो वो नदी कौन सी आती है, चलो उसकी भी बात करें अपने अब। चिनाब की, ठीक है। चिनाब नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। और हिमाचल प्रदेश में 2 धाराएं आती हैं। हिमाचल प्रदेश में कितनी धाराएं आएंगी, 2 धाराएं आती है। एक तो धारा कौन सी आती है, चंद्रा। एक धारा कौन सी आ जाएगी, एक धारा जो है आती है, अरे बागा। एक धारा कौन सी आएगी, चंद्रा, और एक आती है भागा। एक आती है चंद्रा और एक आएगी भागा। इन 2 धाराओं का मिलन कहां पे होगा, जहां मिलन होता है वो स्थान कौन सा होगा, तांडी में। कौन सा आता है, तांडी। तांडी में जाकर जो है यहां से कौन सी नदी बनेगी, यहां से जो नदी बनती है चिनाब नदी, ठीक है। इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर बहती हुई, लद्दाख जम्मू कश्मीर बहती हुई पाकिस्तान के मिठानकोट में, पाकिस्तान में मिठानकोट, हाँ बताया था ये शायद तक। और जम्मू, और उसमें सिंधु नदी मिलती है कहां पे जाके, हाँ पाकिस्तान में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिलेगी, कहाँ मिलती है, सराय सिद्धू के निकट मिठानकोट कर लेना, ठीक है। सिराया सिद्धू के निकट मिठानकोट में, सिराया सिद्धू के निकट मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। हाँ तो आप भी देख लो एक बार, इसको मैं सही ढंग से बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। सिद्धू सराय नामक स्थान मिठानकोट में, मिठान कोट सिद्धू सराय नामक, सराय नामक स्थान पर, ठीक है। सिद्धू सराय नामक स्थान पर मिठानकोट में जो है किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर वही बात करें यहाँ से जो आपका आएगा, एक तो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, वो कौन सी नदी किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु नदी का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जो है वो कौन सी नदी किनारे आएगा, तो कहेंगे चिनाब नदी के किनारे है। और इसी पर जो है यानी कि 3 परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, इसी नदी पर 3 परियोजनाएं जो है चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो है 3 परियोजनाएं चल रही है। कौन कौन सी आएगी, एक तो आती है दुलहस्ती, सलाल और बगलिहाल, ठीक है। एक तो आएगा सलाल, एक आता है दुलहस्ती, दुलहस्ती, और एक आता है बगलिहाल, बगलिहाल, ठीक है। ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पे है, तो ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जो है चिनाब नदी पर है। और इसकी जो लंबाई, हेडिंग क्या लिखेंगे, चिनाब नदी।
वही तो मैं मिठान कोट ही है इसका। सिद्धू सराय नाम रावी नदी मिलती है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेना। मिठान कोट में जो है सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है, चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी का ही जो है प्राचीन नाम क्या आएगा? आस्कनी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या आता है? आस्कनी नदी। इसका प्राचीन नाम क्या आएगा? आस्कनी नदी। और इसकी लंबाई कितनी बताई थी? 1180 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। तो बात करेंगे चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी प्रारंभ में हिमाचल प्रदेश में दो धाराओं से निकलती है। एक तो आएगी चंद्रा और दूसरी कौन सी आती है? भागा। दोनों धाराएं तंडी नामक स्थान पर मिलती है और यहीं से जो है कौन सी नदी बनेगी? चिनाब नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में मिठान कोट में जाकर किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसी नदी पर जो है भारत में 3 परियोजनाएं चलाई गई है। एक तो आएगा सलाल, एक आता है दुलस्ती और एक कौन सा आएगा? बगलिहाल। जो है परियोजनाओं का संबंध किससे आता है? तो कहेंगे इन्हीं से माना जाता है। फिर उसके बाद कहेंगे तो कहा जाता है चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या आएगा? आस्कनी नदी है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। और उसी की बात करें तो कहा जाता है जम्मू कश्मीर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है मांडा, वो कौन सी नदी के किनारे आएगा? चिनाब नदी के किनारे है। तो ये थी सिंधु और उसकी 2 प्रमुख सहायक नदियों की बात की थी। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही करते हैं, बाकी अपने कल करेंगे। ये